राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। नारायण। भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी लगन लगी नहीं लगी, इसके बारे में भगवान ने एक गीता जी में श्लोक के माध्यम से बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शयंत इंद्रिय ज्ञानम लब्धाम परम शांति में चिरणाधि गच्छति। तो दो पहचान बताई कि अपनी लगन भगवान में लगी, अभी लगी कि नहीं लगी। तो दो पहचान बताई। एक तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुख के लिए संसार में नहीं ललचाएगी। मेरे को खाने को मिले, पैरने को मिले, ओढ़ने को मिले, देखने को मिले। तो इंद्रिया में तरह तरह के विषय होते हैं, वो हमारे को ललचाएंगे नहीं, हम उनकी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे। पहली पहचान तो ये बताई। और दूसरी बताई कार्य तत्परता। कोई भी काम में मन लगा के करेंगे और समय पर करेंगे। जिसे महाराज ने स्तुति का जो समय बताया वो प्रातः 5 बजे का समय निर्धारित किया गया कि भाई प्रातः काल सभी लोग 5 बजे भगवान की स्तुति करें। कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में जो कोई हम एक साथ मिलकर के संगठित होकर काम करेंगे तो उसका लाभ अधिक होगा। जैसे मतलब स्तुति 5 बजे महाराज का, भाई कहीं 5 बैठे हैं, कहीं 10 बैठे हैं, मतलब पूरे देश में दुनिया में बैठे हैं, तो उनको भी समय यही बताया। जैसे अमेरिका में कोई लोग रहते हैं तो वहां दिन का माला 2-3 बज रही होंगी तो उनको वहां 3 बजे ही करना है। भारत के 5 बज रहे हैं तो सब समय का एक साथ जुड़ना जरूरी है। इससे क्या होगा कि जैसे हम मान लो 1000 आदमी जुड़ गए तो 1000 का जो पुण्य है वो एक एक व्यक्ति को 1000 के बराबर पुण्य मिलेगा। इसलिए इसमें कार्य की तत्परता बताई। एक तो निश्चित समय पे करना, जैसे स्तुति 5 बजे तो 5 बजे ही करना, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और एक है उसमें मन लगा के करना कि अब कोई चीज संसार का काम है, अब एकदम फ्री हम, अब केवल ये पूरा जो समय है ये भगवान के लिए, नहीं तो दूसरे काम को याद करना, नहीं चिंतन करना। अब तो मन लगा के भगवान का काम ही करना। हम निश्चित समय पे करेंगे, एक जगह पे एक समय करेंगे तो पूरा मन हमारा, इंद्रिया, शरीर पूरा भगवान में लग जाएगा। तो दो पहचान बताए। इंद्रियां शांत हो जानी चाहिए और कार्य में तत्परता। जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं, मुझे ये मिले, वो सुख मिले, वो मिले, वो संकल्प भी बंद हो जाएंगे। और समय पर जो भी काम, चाहे भोजन भी करना हो, चाहे कोई भी काम करना, यूं संसार लोग क्या करते हैं, आलस्य करते हैं, ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो कल कर लेंगे। तो साधक ऐसा नहीं करते। साधक करना है तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो तेरे भोरी करेगा कब। भाई जब शरीर की मृत्यु तो एक पलक में हो जाएगी। अगर मन में कोई काम करना बाकी रह गया तो उस काम को करने के लिए पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगत क्या करता, नहीं तो आगे का संकल्प रखता है कि कल अमुक काम करूंगा, और ने वो उसको कल पे छोड़ता। तत्काल जो काम करना तत्काल करें और उसको पूरा करें। अब उसमें कठिनता है तो है। तो ये पहचान बताई, ये हमारे लगन की पहचान बताई कि हमारी अभी भगवान में लगन लगी कि नहीं लगी। अब इनमें जितनी कमी है उतनी कमी मान लेनी चाहिए। मान लो हमारा काम समय पर नहीं हो रहा, हम कुछ देरी से कर रहे हैं, तो समझ उसमें लगन में कमी। हमारा जीव अभी सुख के लिए ललचा रहा है, कभी खाने के लिए, कभी देखने के लिए, कभी आराम के लिए, कभी मान के लिए, तो भी हमारी अभी पूरी लगन लगे नहीं। पूरी लगन लगते ही ये भगवान ने खुद देखो, भगवान की मुख से पहचान है कि भाई आप भगवान में लगे हुए तो, पर आप पूरे लगे नहीं लगे हो, आपकी लगन पूरी लगी नहीं लगी। तो इस श्लोक से मिलान कर लो। अब भगवान ने अपने हृदय की बात बताई। ये दो चीजें हैं, ये संसार की तरफ खींचती है।
और ये हम काम एकदम समय पर कर रहे हैं, लगनपूर्वक कर रहे हैं। अब हमारा पूरा ध्यान भगवान की तरफ आकर्षित हो गए कि भगवान तो मौजूद है। भगवान को कल पे छोड़ना, कुछ समय के बाद में प्राप्त होंगे, ये तो हमारी ढिलाई है। अभी हमारी दृढ़ता में कमी है। भगवान को बनाना नहीं है, भगवान को कहीं से लाना नहीं है। भगवान तो है, तो कमी क्या कि हमारी तत्परता में कमी, हमारे लगन में कमी। अब लगन लगी तो भगवान की प्राप्ति में देरी है ही नहीं। और श्रद्धावान, श्रद्धा का मतलब भगवान है भाई, है तभी तो मिलेंगे, और है तभी हम ढूंढ रहे हैं। कोई चीज मान लो हमारे हाथ से खो गई रेत में या कहीं घर में, तो हम ढूंढ के भाई अभी तो मेरे थी हाथ में, मैंने कहीं रख दी, तो ये यहाँ मिलेगी। ऐसे ही भगवान है, इसको श्रद्धा कहते हैं कि भगवान है तो हम फिर हम खोजेंगे, है तो मिलेंगे, अब है ही नहीं तो क्या मिलेंगे। तो भक्त किसे कहते हैं, साधक किसे कहते हैं, जिसकी श्रद्धा है कि भाई भगवान है, भगवान भक्तों को मिलते हैं, कई भक्तों को मिले हैं तो हमारे को मिलेंगे। और है कहाँ, सब जगह, सब में है, अभी है, और हमारे भीतर भी है। जब भीतर है, अभी है, भीतर है, पहली बात तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। मान लो भगवान की कोई जगह निश्चित कर दे कि भगवान तो अमुक जगह जाने से मिलेंगे, वृंदावन जाने से मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारे भीतर, हम जहां बैठे हैं वहां भगवान है। और अब उनका समय का भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई वो कुछ समय बाद मिलेंगे, अभी मौजूद है। तो पहले श्रद्धा करनी पड़ती कि हाँ भगवान तो है। अब जो प्राप्ति में हमारे देरी हो रही, उसमें हमारे लगन में कमी। इसलिए भगवान ने कृपा करके दो बातें बताई कि भाई आप में कार्य तत्परता और संसार के लिए मत ललचाओ। संसार कितना ही पहली बात तो मिला है, जो मिला वो भी छूटेगा, और मिल जाएगा तो वो भी रहेगा नहीं। तो फिर मिलके होगा क्या, दुख तो मिटेगा नहीं। महाराज ने कहा सत्संग की अगर कोई की बढ़िया बात समझ में आ जाए तो करोड़ों रुपयों से उतना लाभ नहीं होता, उतने से हो जाता। अब करोड़ों रुपए मिल गए, कई लोगों के पास है करोड़ों, तो क्या उनका कल्याण हो गया गया? और जिनकी बात समझ में आ गई उनका कल्याण हो गया। तो सत्संग और भाव का जितना मूल्य उतना संसारी चीजों का मूल्य, वो तो नाशवान है, वो तो मिली फिर छूट जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा दो चीजों को दृढ़ता से धारण करो। अब इसमें कुछ कमी है तो उसको अब आप दूर करो। तो दो ही बात है, एक तो काम को समय पर निर्धारित करना। जैसे अपने भक्तों की परीक्षा क्या है कि 5 बजे की स्तुति में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो होगी कार्य तत्परता। और अब मन में जो संकल्प चलते हैं सुख के लिए, उनको हटा, उसकी जगह भगवान हे नाथ, हे प्रभु, ये संसार मुझे क्यों याद आ रहा, मुझे संसार लेना ही नहीं है, मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान से प्रार्थना करो और वो जो संकल्प विकल्प आते हैं उनको दूर करो। तो भगवान ने कहा भाई आप में श्रद्धा कम है, आप ज्यादा नहीं मान बैठे हो। कैसा, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मेरे तो बहुत लगन है। तो भगवान ने कहा इस चीज की परीक्षा कर लो, और अगर इसे मिलान खा रहा था आपकी पूरी लगन है, और कमी है तो उसको दूर कर दो। क्यों, समय का कोई कारण नहीं, भगवान की प्राप्ति में कोई समय कारण नहीं है। कोई कोई देखो, दूरजी महाराज छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। उन्होंने कभी इंतजार नहीं किया कि हम जब बूढ़े होंगे तब माला फेरेंगे, क्योंकि भगवान तो है ना। और स्त्री पुरुष का कारण नहीं। मीरा भाई के भाई राजघराने की पटरानी थी, लेकिन भगवान के महान भक्त हुए। और भक्त होने का कारण क्या, देखो भक्ति में भी सबसे ऊंची भक्ति कौन होती है? गोपियों की भक्ति को सबसे ऊंचा माना गया। गोपियों की भक्ति के बारे में नारद जी महाराज शंकर भगवान कह रहे हैं कि गोपियों की चरण रंज हमारे ऊपर गिर जाए हम पवित्र हो जाएं। चरण रंज के एक आदमी चलता है ना, तो वो जो धूल उड़ती है ना, उसको रंज कहा गया। अगर गोपियां चलती हुई उनकी जो चरणों की रंज उड़कर हमारे ऊपर गिर जाए, हम पवित्र हो जाएं, शंकर भगवान कह रहे हैं। तो ऐसी क्या भक्ति थी उनकी? तो उनका एक ही भाव था, वो अपना सुख नहीं चाहती थी। महाराज ने क्या भाई कोई जरूरी नहीं गोपियों के लिए वो भक्ति थी, आप भी कर सकते हो। और मीराबाई ने ये गोपी जो भाव है, गोपी भक्ति मतलब हमारे सामने करके दिखाई। देखो कितना सुख विवेक था भाई, राजघराने की, वो भी पटरानी। अब राजघराने के सुख विवेक की कमी थोड़ी होती है, लेकिन उन्होंने कोई प्रकार का सुख लिया ही नहीं।
न तो राज का लिया, न धन का लिया, न शरीर का लिया, कोई प्रकार का सुख नहीं लिया। तो गोपी भाव क्या है? गोपी भाव है केवल भगवान को सुख देना। हमारे भगवान कैसे खुश रहे, तो भगवान कहाँ है? ये संसार भगवान का ही रूप है। केवल भगवान के सुख के लिए बस काम करना, उसको गोपी भाव या गोपी प्रेम मिलता है। जैसे वो नारद जी महाराज ने एक बार भगवान की पटरानियों ने भगवान से शिकायत की कि भगवान हम आपकी सेवा तो हम आपकी करते हैं और आप हरदम गोपियों को याद करते हैं, तो क्या हमारा प्रेम उन गोपियों जितना नहीं क्या? तो भगवान ने सीधा तो बताया नहीं। भगवान ने कहा भाई गोपियों का प्रेम तो बड़ा विशेष है, आप तो उतना आप में प्रेम आप उतना प्रेम नहीं करती। तो भगवान ने तो के बताओ हमारे में क्या कमी है? तो भगवान ने कृपा करके एक मतलब लीला की तो भगवान ने झूठा बहाना बनाया कि भाई मेरे पेट में दर्द हो गया। तो क्या अब सभी वहां इकट्ठे हो गए, पटरानियां भी आ गई, नारद जी आ गए, और भी भक्त खूब आ गए। तो क्या कि महाराज इलाज कैसे हो, आपका पेट ठीक कैसे बताओ। तो पेट तो भाई एक ही उपाय है, कोई भगत अपने चरणों की रस दे दे तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो भाई एक बात सुनो, जो चरणों की रस देगा ना वो तो नरक में जाएगा, कि भगवान उसको सिर पे लगाएंगे, तो उस भगत को नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन पेट तो ठीक हो जाएगा। अब लोग सभी वापिस खिसक गए कि भाई अब नरक में कौन जाए। पटरानिया नारद जी सब, अब नारद जी तो खुद भगत थे, पटरानिया सब भगत थी, लेकिन अपना सुख छोड़ना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने भगवान ने लीला की थी, तो नारद जी को भेजा कि अब तुम अपने मेरी गोपियों के पास जाओ, वृंदावन जाओ और उनसे ये बात करना। तो नारद जी महाराज वीणा बजाते गोपियों के पास गए और गोपियां देखती बड़ी खुश हुई। अरे अरे नारद जी बताओ भगवान का क्या हालचाल है, भगवान के बारे में सुनाओ कुछ। अरे तो नारद जी के अरे सुनो क्या, भगवान के तो पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई इलाज? कि हाँ इलाज भी बताया कि कोई भगत अपने चरणों की रस दे दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने तत्काल दी। अरे सुनो गोपियों एक बात और है, जो देगा वो तो नरक में जाएगा। अरे हम भगवान के लिए सब कुछ दुख सहन करने को हम तैयार हैं, हम हमारे भगवान को दुखी देखना नहीं चाहते। तत्काल उन्होंने रस दे दी। तो भगवान का तो लीला करनी थी, कहा भाई पेट मेरा ठीक हुआ। तब भगवान ने कहा भाई आप सभी भगत है, भाई पटरानिया जो भी है वो भगवान की भगत है, तभी भगवान के साथ रहती। नारद जी भगत है, आप अपने सुख के लिए डर गए कि भाई नरक में कौन जाए, भगवान दुख पाए तो पाए। लेकिन मेरी गोपियों ने कोई परवाह नहीं की कि हम भगवान के लिए नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के दुख को हम सहन नहीं करते हैं। तो ये होता है गोपी प्रेम। गोपी वो मतलब वो क्या होता है, भगवान को अपने सुख की बिल्कुल चाहना हटा देते हैं, तब गोपी प्रेम मिलता, जो सबसे ऊंची भक्ति है। हम संसारी जीवन में क्या फर्क है, हम अपना सुख चाहते हैं, मुझे सुख मिल जाए। तभी तो भगवान ने कहा संयंत्र इंद्रिया कार्य तत्परता, एक तो काम को लगन पूर्वक करो, और संसारी जो सुख में आकर्षण है यही जीव भाव, यही मिटाना है, भगवान को प्राप्त नहीं करना है। हम भगवान के होकर के संसार से सुख चाहते हैं, यही खास बंधन है, इसी को मिटाना है। इसलिए कहा कि साधु होता है वो स्वादु नहीं होता है, साधु किसी चीज का स्वाद नहीं लेता, और जो स्वाद लेता है वो साधु नहीं होता है। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण 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 राम राम राम। आप ऐसे संग बढ़िया लगी कि गोपियों का कितना भाव होता है, भगवान दुखी नहीं होता। महाराज जी पसंद करियो कि महाराज जी गोपियों की भक्ति मान मिल सकेगा, क्यों नहीं मिल सकता, मीरा भाई कर बताई। वैसे अपने सुख की चाहना को बिल्कुल हटा दे, केवल भगवान को सुख देना, इसी का नाम ही गोपी प्रेम है। मीरा भाई के पियरे सास दियो दोनों छोड़ियो मीरा भाई रे, मतलब किसी से सुख तो लेना है नहीं, वैसे भगवान को सुख देना है। तो गोपी मीरा भाई ने कलयुग में गोपी प्रेम का भाव प्रकट कर दिखाया। राम राम राम। आज आपसे कि भाई कोई काम करो समय मत करो,
हाँ बोले आपा ने लगन लागी कौन लागी, हम्म, भगवान में लगन पूरी है कि अधूरी है? भगवान हम्म, ने भगवान खुद बताई कि भाई काम समय पर कर रहा हो तो लगन हम्म, पूरी है। महाराज जी 1 मिनट की देरी सहन कौन करता? हम्म, और संयंत्र इंद्रिया, सुखरी मन में लालसा नहीं होनी, मन सुख मिले खाने पीने ओढ़ने देखने पीने का, ये दो ही बात है, दोनों मिट गई। अब हमारी लगन भगवान में, हम्म, दो ही बात आती है। राम 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 राम। आता संगत बढ़िया लगी हाँ कि भाई भगवान की प्राप्ति में देरी क्यों है, लगन की कमी है। बस भगवान तो है ना, वही शास्त्र हाँ। कह रहा, संत कह रहा, भगवान खुद कह रहा कि बिना भगवान के तो कोई जगह और जीव खाली है ही नहीं। तो प्राप्ति में देरी का कारण है लगन की कमी है, और लगन की कमी की भगवान पहचान बताई कि भाई दो चीजें अगर आम कमी है तो लगन में कमी है, और ए पूरी है तो पूरी लगन है। दोनों की पहचान बताई भगवान ने। एक बात हाँ लगी कि अपने सुख के लिए नहीं करना। बस बस खास गोपियों ने भक्ति आई, उन्होंने कोई भी काम अपने सुख के लिए किए ही नहीं, केवल भगवान को आनंद कैसे आए, भगवान राजी कैसे, उनके लिए हर काम किया। अपने सुख के लिए करना ही बंधन का खास कारण है। राम राम। राम। आज के सत्संग बड़ी लगी कि भाई साधु होता तो स्वाद नहीं होता। हाँ मतलब अगर आप स्वाद चावा मने ओ बढ़िया लगे तो आप स्वादु अरे भगवान जो दे बस वो बढ़िया है। तो संसार को सुख नहीं लेना, स्वाद नहीं लेना, तो संसार छूटे कौन सुख ले वहां तो, और सुख लेना छोड़ दे तो हमारी स्थिति भगवान में हो जाएगी। इस वास्ते पहचान बताई, साधु स्वादु नहीं होता, स्वादु साधु नहीं होता है। राम 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 राम। हाँ भगवान आज दिया संगत बढ़िया लगी भाई, आप संसार के लिए नहीं करना, भगवान के लिए करना, अपने लिए करना ही नहीं सब। बस अपने सुख के लिए करना ही बंधन का खास कारण है, और भगवान के लिए करना ही खास आनंद का कारण है। हाँ। सिया रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट वंशी वाले की वाला जय हो। नारायण नारायण नारायण।